44वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर पहचान देना, यूनेस्को में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, उसमें जैसा कि भगवत गीता, नाट्य शास्त्रों का भी शामिल होना है। मंदिर और तीर्थस्थल पुनर्विकास कर सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करने का काम भी हुआ है। जैसा कि भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया। अयोध्या में जो 500 साल से लोगों की मांग थी, वो रामलला का मंदिर, भव्य मंदिर वहाँ पर बनाया गया। और ये सभी को जोड़ने के लिए एक आध्यात्मिक सर्किट और आधुनिक तीर्थ सुविधा के जरिए भारत के सभी तीर्थ क्षेत्रों को जोड़ने का काम हो रहा है। जैसा कि बड़े पैमाने पर प्रमुख मंदिर, कॉरिडोर और तीर्थ यात्रा की परियोजनाएं भी इस 10-11 साल में बनाई गई, जैसे कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी उत्तर प्रदेश में लगभग 355 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया। काशी डेवलपमेंट के तहत ही 48,459 करोड़ के कुल निवेश के साथ 580 प्रोजेक्ट भी शुरू किए गए। महाकाल प्रोजेक्ट उज्जैन, माँ कामाख्या मंदिर असम, राम मंदिर अयोध्या, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड, जुना सोमनाथ मंदिर सोमनाथ गुजरात में प्रोमेनेड का डेवलपमेंट, श्री पार्वती मंदिर गुजरात, तीर्थ यात्रा कनेक्टिव को बढ़ावा देने के लिए भी 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, और कैलाश मानस सरोवर यात्रा, टनकपुर से पिथौरागढ़ सेक्शन, हेमकुंड साहिब रोपवे, बुद्धिस्ट सर्किट डेवलपमेंट, जैसे कि स्वदेश दर्शन में पिलिग्रिमेज रिजुएशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज एग्मेंटेशन ड्राइव के जरिए बुद्धिस्ट टूरिज्म के डेवलपमेंट को राज्य सरकारों को साथ में काम किया गया। उसके बाद में करतारपुर साहिब कॉरिडोर भी बनाया गया, और उसके आगे जाकर भी व्यापक विरासत की कोई विकास योजनाएं भी इस मोदी जी के नेतृत्व में हमने उसके लिए योजना बनाई, जैसे कि प्रसाद योजना, तीर्थ क्षेत्र का कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन का अभियान भी वहाँ पर शुरू किया गया। देश भर में पहचानी गई धार्मिक और विरासत वाली जगहों पर पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को वित्तीय सहायता भी केंद्र सरकार ने वहाँ पर दी। स्वदेश दर्शन योजना में पर्यटन मंत्रालय ने पहचाने गए थीमेटिक सर्किट के तहत लगभग 5,290 करोड़ से ज़्यादा 76 प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है। मंत्रालय ने सस्टेनेबल और जिम्मेदार टूरिज्म डेस्टिनेशन डेवलप करने की स्कीम भी उसी के माध्यम से बनाई है। नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्मेंटेशन योजना, जिसे HRIDAY हेरिडे के नाम से भी जाना जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम भी है। स्कीम अर्बन प्लानिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ, हेरिटेज कंजर्वेशन को एक साथ लाने और शहर के हेरिटेज कैरेक्टर को बनाए रखने के लिए शुरू की गई है। पर्यटन विकास के ओर भी ध्यान दिया गया है, और उसका आर्थिक प्रभाव भी हमें दिख रहा है कि टूरिज्म, स्टैटिस्टिक, फॉरेन एक्सचेंज और एक्टिविटी के रूप में लगभग 51,532 करोड़ की अभी तक फॉरेन एक्सचेंज की कमाई हमारे देश को हुई है। खोई हुई विरासत, जो कि हमारे बहुत सारे बाहर के देशों में गए थे, तो खोई हुई विरासत को वापस लाना, वो पूरा विशेषों को फिर से हमारे देश में वापस लाकर स्थापित करने का भी काम हो रहा है। स्मारकों और पुरावशों पर राष्ट्रीय मिशन चलाया जा रहा है। आर्कियोलॉजिक जगहों के संरक्षण और रख रखाव का काम भी बड़े पैमाने पर पूरे देश भर में चालू है।
और यही नहीं तो जो हमारे राष्ट्र के निर्माता थे तो वो राष्ट्र निर्माताओं का भी सम्मान का काम अपनी ये सरकार यहाँ पर कर रही है। जैसा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जिसे 12 मार्च 2021 को शुरू किया गया था और 15 अगस्त 2022 तक भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर ख़त्म किया गया था। इस कैंपेन ने देश भर में हुए सांस्कृतिक और देशभक्ति वाले इवेंट्स के जरिए देश को बनाने वाले बलिदान और कामयाबी को भी सम्मान दिया गया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में बनाया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल अपने इंडिया गेट में भी दिल्ली में वहाँ पर स्थापित किया गया। डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर, ये अम्बेडकर का पंचतीर्थ भी काम हो रहा है कि जैसे कि उनके 5 तीर्थ जो है महू, लंदन, नागपुर, दिल्ली और मुंबई में। कोचरब आश्रम साबरमती गुजरात उसको भी काम किया गया और प्रमुख स्मारक जो है उनको भी सम्मान करने के लिए मोदी सरकार ने लंबे समय से अटके स्मारकों को राष्ट्रीय गौरव और शक्तिशाली प्रतीकों में बदल दिया है। सैनिकों से लेकर राजनीतियों तक गहरी प्रतिबद्धता दिखाई है। आज हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री संग्रहालय बन रहा है कि जिसमें जो भी हमारे प्रधानमंत्री होकर गए उन सभी को सम्मान देने का काम उस माध्यम से हो रहा है। नेशनल वार और मेमोरियम भी 2019 में उसका उद्घाटन हुआ। नेशनल पुलिस मेमोरियम बना। जालियनवाला बाग का स्मारक वो बनाया गया। और इतना ही नहीं, जो हमारे ट्राइबल एरिया में रहने वाले फ्रीडम फाइटर थे उनकी भी यादें ताज़ी करने के लिए और उनकी पहचान बढ़ाने के लिए ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम भी बनाया गया। हम सभी देखते हैं कि भारत मंडपम जैसा भी काम हमारे दिल्ली में हुआ। नया संसद भवन भी बन के तैयार है। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का पुल एक भारत का एक श्रेष्ठ भारत बनाता है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल भी इसी मोदी जी के मार्गदर्शन में की गई। राज्यों और संघ राज्यों शासित क्षेत्र में संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाजों की जानकारी से राज्यों के बीच बेहतर समझ और जुड़ाव होगा, जिससे भारत की एकता और अखंडता मजबूत करने का भी काम हो रहा है। जैसा कि काशी तमिल संगम, काशी और तमिलनाडु के बीच सभ्यता के रिश्तों का वो जश्न वहाँ पर मनाया जाता है। पवित्र गुरुओं का सम्मान, वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, भारत ने ग्लोबल स्टेज पर बौद्ध धर्म के साथ अपने आध्यात्मिक और फिलोसॉफिकल रिश्ते को फिर से पक्का करने का काम किया। महाकुंभ 2025 जिससे 66 करोड़ से ज़्यादा भक्त इसमें शामिल हुए थे। वक्फ संशोधन अधिनियम बिल भी संसद में 2025 में पास किया गया, जिसमें कि सेंट्रलाइज्ड डिजिटलाइजेशन और एक मजबूत ऑनलाइन पोर्टल के जरिए वक्फ प्रॉपर्टीज़ की ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और गवर्नेंस को भी बढ़ावा मिलता है, जिससे मुस्लिम कम्युनिटी के फ़ायदे के लिए इन धार्मिक बंदोबस्त का बेहतर मैनेजमेंट पक्का होता है। इनोवेशन और मीडिया के भविष्य को भी आकार देने का काम ये सरकार ने किया है कि जैसा वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट को भी यहाँ पर किया गया है। मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर में दुनिया का पहला ग्लोबल कन्वर्जेंस समिट भी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरनेट समिट में 1 से 4 मई 2025 में हुआ। वेब 2025 की जो प्रमुख उपलब्धियां है उसमें 100 से ज़्यादा देशों के डेलीगेट्स, 1 लाख से ज़्यादा विजिटर्स और डिक्लेरेशन को 77 देशों ने भी उसे अपनाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस स्वास्थ्य के माध्यम से राष्ट्र को एकजुट करने का भी काम हो रहा है। जैसा कि एक पुरानी भारतीय परंपरा है जो शरीर, मन और आत्मा के तालमेल को बढ़ावा देने वाला एक वैश्विक आंदोलन, जिसे ग्लोबल मूवमेंट हम कहते हैं कि बन गया है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली
में 21 जून को भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाने का प्रस्ताव पास हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की उपलब्धियां और वैश्विक उपलब्धियां हम देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को नई दिल्ली के राजपथ पर प्रधानमंत्री की अगुवाई में मनाया गया। उसमें कुल 35,985 लोगों ने और 84 देशों के प्रतिनिधियों ने एक साथ 21 योग आसन किए थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम थी योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। उसमें भी लगभग 191 देशों ने इस साल का हमारा योग दिन मनाया। आयुर्वेद का भी वैश्विक प्रभाव हम सभी लोग देख रहे हैं। आयुर्वेद भारत को होलिस्टिक हेल्थ केयर के लिए ग्लोबल हब बनने में मदद कर रहा है। वैश्विक आउटरीच और सहयोग मंत्रालय ने आयुर्वेद में मिलकर रिसर्च और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 25 देशों के साथ और 54 संस्थानों के स्तर पर समझौता ज्ञापन पर साइन किए। रणनीतिक समझौते भी कई हमारे ये 11 साल में हुए। मान्यता और संस्थागत समर्थन में जैसा कि जामनगर में WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर स्थापन किया गया और इस साल WHO द्वारा ICD-11 में ट्रेडिशनल मेडिसिन को शामिल करना आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम की ग्लोबल पहचान में एक बड़ी प्रगति वहाँ पर हमें दिख रही है। आयुष वीज़ा से भारत में स्वास्थ्य की भी योजना बनाई, जैसे कि आयुष वीज़ा के माध्यम से आज बाहर के देशों के हजारों लोग हमारे देश में आके हमारी आयुष की, आयुर्वेदा की, योगा की ट्रीटमेंट लेते हैं। यूनेस्को हेरिटेज माइलस्टोन के बारे में अगर बोलूँगा तो दीपावली को यूनेस्को की मान्यता की एक अमृत सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है। भारत के 16 ICS एलिमेंट्स की पूरी जो लिस्ट है कि उसमें दीपावली, नवरोज मैं उसमें लिखित में दे दूँगा कि सभी नाम यहाँ पर मैंने लिखे हैं। यूनेस्को को विश्व धर का स्थल भी 44 है, सांस्कृतिक हमारे 36 स्थल है और प्राकृतिक हमारे 7 स्थल है और मिश्रित एक। ऐसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या के मामले में भारत दुनिया भर में 6 और एशिया पैसिफिक रीजन में 2nd नंबर पर अभी आ गया है। 2014 से अब तक 14 नई साइटें जोड़ी गई सांस्कृतिक स्थल के। उसमें एक रानी की वाव, जिसे रानी की बावड़ी भी कहते हैं, पाटन गुजरात में है। नालंदा बिहार में ली कॉर्बेसिस का आर्किटेक्चर का मॉडर्न मूवमेंट के एक शानदार योगदान है। ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद, जयपुर, कातकीय, रुद्रेश्वर, ऐसे कई स्थानों को भी अब तक इन स्थानों से जोड़ा गया है। अभी सबसे नया जो जोड़ गया है कि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, ये निश्चित रूप से हमारी जो छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में जो हमारे यहाँ के महाराष्ट्र के विशेष करके जो सैनिकों ने जो काम किया था और एक हमारे मुगलों से वहाँ पर एक हिंदवी स्वराज्य की स्थापना उन्होंने की थी, उसका भी जतन इस माध्यम से किया जा रहा है। यूनेस्को की 20वीं इंटर गवर्नमेंटल कमेटी सेशन की मेज़बानी भी भारत ने 8 से 13 दिसंबर 2025 तक नई दिल्ली में की है। ज्ञान भारतम पहल पांडुलिपि विरासत का भी संरक्षण करने का काम भी यहाँ पर किया गया है। भारत की मैन्युस्क्रिप्ट विरासत का सर्वे करना, डॉक्यूमेंट करना, उसे बचाना और डिजिटल करना और उसे फैलाना, ये भी इसमें शामिल है। 1 करोड़ से ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट को कवर करने की यहाँ पर बात सोची गई है। ज्ञान भारत के तहत लगभग 3.5 लाख मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि का विरासत का सम्मेलन भी यहाँ पर हो गया है।
वंदे भारत के 150 साल पूरे होने पर, वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का जश्न भी हमारे पूरे देश में मनाया जा रहा है। संसद में भी उस पर दोनों सदनों में चर्चा हुई और इसमें जनता की ज़बरदस्त प्रतिक्रिया भी देखने को हमें मिली है। पवित्र बुद्ध अवशेष प्रदर्शनियाँ, उसका भी नेशनल, जो कि नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखी गई है। वियतनाम यात्रा का रिकॉर्ड है कि जो 17.80 मिलियन लोगों ने उसको श्रद्धांजलि दी है। ऐसे बहुत सारी हमारी जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काम है हमारे देश में, वहाँ इसका एक ही था कि हमारा देश विविधता का देश है। हमारी भाषा अनेक है, हमारी संस्कृति भी अलग अलग जगह पर अलग देखने को मिलती है। ये सभी को जोड़कर एक श्रेष्ठ भारत, एक समृद्ध भारत बनाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में केंद्र सरकार सभी राज्यों सरकारों को साथ में लेकर यहाँ पर करने जा रही है और उसका बहुत सारा काम में हमें सफलता भी मिली है। और देश में एकता अखंडता का जो हम बार बार नारा देते हैं, तो उसको सही मायने में लोगों से जोड़ने का, लोगों को एक दूसरे को जोड़ने का भी काम इसी प्रोग्राम के माध्यम से होने जा रहा है। धन्यवाद। मग नंतर घेऊन आपण याचं इकडचं झालं। सर, आयुष में किस तरह से आप हील इन इंडिया, हिलकर इंडिया जो प्रोग्राम चला है, तो आयुष का किस तरह से और कंट्रीज से और टूरिज्म से प्रोग्राम किया? अभी देखिए, मैंने अभी इसमें भी पढ़ा है कि लगभग 25 देशों के साथ में हमारे मंत्रालय ने MOU किए हैं और लगभग 54 हमारे जो संस्थानें हैं, तो संस्थानों को भी बहुत सारे MOU साइन हुए हैं। अभी WHO का जो प्रोग्राम आज से यहाँ पर शुरू होने जा रहा है, उसमें भी 2-3 MOU और कंट्री के साथ में हम वहाँ पर साइन करने वाले हैं। तो ये जो पूरी दुनिया को इससे जोड़ने का काम जो हो रहा है कि अभी देखिए कि हमारा जो आयुर्वेद है, हमारा योगा है, नेचुरोपैथी, सभी आयुष, ये 5000 साल पुरानी हमारे ऋषि मुनियों की एक खोज है और इससे स्वास्थ्य को भी अच्छा रखा जाता है। आयुर्वेद योगा के बारे में अगर बोलूँगा तो वो प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है कि जिसको अपनाने से कोई बीमारी ना हो, इसके लिए भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर दुर्भाग्य से कोई बीमारी होती है तो उसको दुरुस्त करने की भी दवाएं और सभी तरह की प्रैक्टिसेस हमारे आयुर्वेद योगा और आयुष विभाग में मिली जाती है और इसका लाभ पूरी दुनिया को मिले, ना कि सिर्फ ये हमारा भारत का है, इसी भारत के लोगों को मिले। तो ये वसुधैव कुटुंबकम का नारा जैसा हमारे प्रधानमंत्री ने दिया था, तो सभी दुनिया के लोग स्वस्थ रहे, सुखी रहे, ये भावना के माध्यम से हमारा जो प्रोग्राम है आयुष मंत्रालय का चल रहा है। आज जो परंपरागत चिकित्सा को लेकर जो समिट शुरू हुआ था, होने वाला है आज से, आपने जब इसके पूर्व पत्रकार परिषद दी थी तब कहा था कि लगभग 100 देश आने वाले हैं। आज की क्या स्थिति है, कितने देश आने वाले हैं और कैसे आगे बढ़े? आंकड़ा लिया कुछ, पर नहीं, जब ये जो हमने कंसेंट लिए थे बाकी के कंट्री से, तो 100 से ज़्यादा देशों को लोगों ने कंसेंट दिए थे कि हम आने वाले, लगता है कल तक वो लोग यहाँ पर पहुँच गए होंगे। और उतना ही नहीं तो लगभग 20 देशों के स्वास्थ्य मंत्री ने भी कंसेंट भेजा था कि हम भी उसमें शामिल होंगे और बड़े पैमाने पर। इसके पहले हमारा 23 को WHO के साथ में ग्लोबल समिट हुआ था। ये दूसरा समिट भी हमारा 2025 में आज से शुरू होने जा रहा है। तो ये लेकर तो भारत के लिए और हमारे आयुष मंत्रालय के लिए भी एक बहुत गर्व की बात है। सर, एक बाइट आज ये वाले बैठ के कर लेते हैं, पीछे बैकग्राउंड आ जाए। सर इकडे जा ना, इकडे जा. त्यांना बसून करा। रेसिपी करना है क्या?